आपका प्रश्न है कि कामाख्या तंत्र जो हमारा एक टेक्स्ट है, उस पर यदि मैं कुछ बता सकूं। देखिए, जो आदिगुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने अपनी जो साधना है और जो उनका प्रचार रहा और ज्ञान पर जो एक पकड़ रही, वो अद्वैत को लेकर रही। अर्थात कि ईश्वर शायद हो सकता है निराकार हो, या यदि साकार भी है तो मुझ में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। और एक समय था कि वो बलि प्रथा के विरुद्ध भी थे। जब उन्होंने भारत में भ्रमण शुरू किया, जब उन्होंने देखा कि सनातन धर्म के कई खंड हो चुके हैं, बहुत विभक्त हो चुका है, शैव, शाक्त, वैष्णव, गणपत्य, सौर, अलग अलग देवताओं को मानने वाले या स्वरूप को मानने वाले आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको एकत्रित किया जाए। परंतु जैसे जैसे वो भारत देश में जगह जगह गए, उनके मन में एक ज्ञान के नए दृष्टिकोण, उनको एक नए दृष्टिकोण मिले, जिसमें से कि भक्ति एक था। फिर एक ऐसा समय आया कि उन्होंने कहा, नहीं, तंत्र जो है प्रमाणीय है। तब तक वैदिक रीति में तंत्र को लेकर था कि माना जाए या ना माना जाए। परंतु 62 तंत्रों में से जो श्री विद्या तंत्र है, उसको उन्होंने प्रमुखता दी। और शंकराचार्य पीठ में, मुझे ये नहीं मालूम कि क्या चारों मठों में ऐसा होता है या एक आधे में होता है, परंतु श्री विद्या की उपासना आज भी की जाती है। तो श्री विद्या का जो वामंग है, जो कहा जाए शुद्ध तांत्रिक पूजा है, वो कामाख्या पीठ पर जाकर ही होती है। जब शंकराचार्य वहां गए, उन्होंने देखा कि वहां पर बलि दी जा रही है, और वो ज्ञान के उस पड़ाव पर थे जहां पर वो देख सकते थे कि बलि की आवश्यकता नहीं है। परंतु हमारे देश में सदा से धर्म जो है प्रथाओं से जुड़ा रहा है, सभ्यता और धर्म जो है इकट्ठे होकर चले हैं, जिसके कारण वो उस प्रथा को बंद नहीं कर पाए। परंतु इतना उन्होंने मान लिया कि जो वामाचार साधना है श्री विद्या में, वो कामाख्या से ही व्यक्ति की संपन्न हो सकती है या आरंभ हो सकती है, कहा जाए तो कामाख्या तंत्र जो है, ये हमारा एक मूल शास्त्र नहीं है। पहली बात तो देखिए, मान लीजिए आप आज के समय में एक पुस्तक लिखें और आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। आप उसको नाम दे सकते हैं कुछ भी, बद्रिका तंत्र। तो ये नहीं कि किसी को आपत्ति होगी उससे, वो बोलेंगे हाँ भाई ये किताब का ये नाम है। अब उसमें तंत्र हो या ना हो वो अलग बात है। कहीं मैंने एक बार बहुत साल पहले सुना था कि जो जाट कम्युनिटी होती है बहुत भोली होती है। तो पंजाब में कितने ही फिल्मकार थे जिन्होंने जो जाट कम्युनिटी थी उनको बहुत बेवकूफ़ बनाया। वो हर फिल्म का नाम रखते जाट का ये और जाट का वो और जाट का ये और जाट का वो, जाट की अनख जिसको कहते हैं, स्वाभिमान, और जाट का वो और जाट का पजामा और जाट का कुर्ता। तो जितने भी जाट थे वो गर्व में देखने चले जाते थे उसको। था ऐसा, ऐसा ही था उस कॉमेडी में। शायद पंजाब के सीएम ने ही बोला था, वो भगवंत मान जब सीएम है, या किसी और ने, मुझे स्मरण नहीं, कम से कम 25 साल पुरानी बात है। तो वो जितने भी जाट थे वो सब वो मूवीज को देखने चले जाते थे। वो जाके उसके अंदर जाट को ढूंढते थे कि अभी जाट आएगा और वो सबसे लड़ेगा और दिखाएगा कि जाट होना कितनी बड़ी पंजाब दा जट ते होर की चाहिए। परंतु ऐसा कुछ होता नहीं था उसमें। तो मात्र किसी किताब के अंत में तंत्र लिख देने से उसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि उसमें तंत्र की साधना है।
तंत्र की साधना अपने आप में एक अलग चीज है। उसके लिए यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं तो आपके पास 4-5 मूल शास्त्र हैं। पहला रुद्रयामलम, वो तंत्र का मूल शास्त्र है। दूसरा तंत्र राजतंत्र, यदि आप जानो, और महानिर्वाण तंत्र। ये 3 उसका अध्ययन करने के बाद फिर जैसे अगर आप कुंडलिनी स्वरूप में देखना चाहते हैं तो आपके पास हठ योग प्रदीपिका है, या इवन कुंडलिनी एंड अनटोल्ड स्टोरी है, सो ऑन। तो कामाख्या तंत्र में, अब आपके प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर यही है कि कामाख्या तंत्र में माँ कामाक्षी, जो कि योनि स्वरूपा श्री विद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना है। जैसा कि एक कथा है इसके पीछे, जब माँ सती ने अपने शरीर को त्याग दिया दक्ष के यज्ञ में, तो भगवान शिव बहुत व्याकुल होकर भागे। पहले उन्होंने वीरभद्र को भेजा और माँ कालिका का प्रादुर्भाव हुआ। वहाँ पर दक्ष यज्ञ का विनाश हुआ भयंकर, और भगवान जो है इतना व्याकुल हो गए थे भगवान शिव महादेव कि वो माँ सती को, जो भी उनका अवशेष था शरीर का बचा हुआ, उसको लेकर वो वायु की तीव्र गति से आकाश से भ्रमण में ऐसे करते हुए जा रहे थे। जहाँ जहाँ पर माँ के 2 उसमें आते हैं अलग अलग संदर्भ जो हैं, कि एक तो विवरण कि कहीं कहीं पर जिस जिस अस्थि या जिस जिस राख जो थी वो बची, जहाँ जहाँ पर वो गिरी विभूति, वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित हो गए। 50 पीठ रूपिणी, इसलिए माँ का नाम होगा कि 50 पीठों की अधिष्ठात्री माँ स्वयं हैं। और दूसरा है कि क्योंकि माँ ने तप से शरीर को त्यागा था, तो उनका जो शरीर है, भौतिक शरीर है, पूर्ण रूप से भी जला नहीं था। तो भगवान शिव जब उसको लेकर भागे, उस शरीर को लेकर भगवान वायु की गति से विचरण कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पर जो शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। मम योनिर महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मेरी योनि ही ब्रह्म है, मूल मेरी योनि से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है कौनते। तो भगवान शिव जब माँ सती को ऐसे लेकर जा रहे थे, तो जहां पर गर्भ योनि का पात हुआ, वहां पर माँ कामाख्या की स्थापना की गई। वो कामाख्या ये केवल वो शक्तिपीठ नहीं, एक तंत्र क्षेत्र है। परंतु कालांतर में चलते हुए फिर क्या हुआ, क्योंकि वो तिब्बत के साथ लगता था और वहां से आना जाना सुगम था, कुछ ऐसी प्रथाएं वहां पर चलनी जो कि कभी भी सनातन धर्म का अंग नहीं थी। जैसे कि कल हम बता रहे थे, महाचीन क्रम, हमने एक नाम लिया था एक साधना का, जिसका कि आप कामाख्या तंत्र में भी वर्णन पाएंगे। महाचीन क्रम एक वास्तव में सनातन धर्म की साधना है ही नहीं। वो तिब्बत से आई, तिब्बत में बौद्ध धर्म जो था वहाँ से आई, तो उसके चलते हुए फिर वो उसका मिश्रण हो गया, और जितने भी हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पर जो तंत्र का प्रचलन रहा, फिर वो केरला तक भी पहुँची चीज़। वहाँ पर वो तंत्र को प्रमुखता दी गई, एक प्रमाणता दी गई। तो यदि कोई माँ कामाख्या की साधना करना चाहता है तांत्रिक स्वरूप से, उसको माँ त्रिपुर सुंदरी की ही साधना करनी है। चाहे वो बाला त्रिपुर सुंदरी मंत्र से कर ले, चाहे वो पंचदशी से कर ले, चाहे वो षोडाक्षरी से कर ले, चाहे वो मात्र ललिता सहस्रनाम से कर ले, चाहे ललिता त्रिशती से कर ले, चाहे श्री चक्र पर कर ले, चाहे सिर्फ श्री सूक्तम कर ले। बात एक ही है। निर्भर करता है कि कहाँ पर आपका मन लगता है, और निर्भर करता है कि क्या आपकी दीक्षा हुई है। यदि दीक्षा हुई है तो किस में हुई है, उस पर चलते हुए प्राप्ति होती है। जब मनुष्य को जीवन में सकारात्मक भावना हो, कुछ क्रिएट करना हो, तो उसमें माँ कामाख्या की साधना, अब मैं ऐसी बातें वैसे बोलना नहीं चाहता, उससे भ्रांति पैदा होती है, परंतु बहुत सहाय होती है, क्योंकि गर्भ से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। जब कुछ उत्पन्न करना हो मनुष्य को, तो वो साधना है। हालांकि जैसा कि सब तीर्थ स्थान जितने भी हैं हमारे देश में, उसमें एक मूल समस्या है कि जनसंख्या इतनी अधिक है कि वहां पर जाकर वो आश्रम की भांति होता है। आप साधना, आराधना, जप तप ध्यान कुछ भी नहीं कर सकते। जाके आप 4 ब्रेड पकौड़े, 2 समोसे
पुजारी को देखा, उसको 500 रुपये दे के इधर से ले जा हमें, वो दर्शन आपको कुछ स्पेशल करा देगा। वहाँ से हम कुछ सोविनियर सा लेके 4 फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाल के आ जाता है व्यक्ति वापस। ये आज की तीर्थ यात्रा है। प्लेन में चलते हुए ज़्यादा फोटो खींचता है कि ये मेरा प्लेन यहाँ पहुँच गया, जहाज दिख रहे हैं, इंजन दिख रहे हैं, ये लोग दिख रहे हैं, समुद्र दिख रहा है, ये। और यही वास्तविकता है अनफॉर्चुनेटली। और फिर वो उसकी तीर्थ यात्रा है, व्यक्ति वहाँ तक पहुँचा, जब तक वहाँ पहुँचा थक गया, बढ़िया होटल चाहिए, बढ़िया कमरा चाहिए, व्यवस्था चाहिए। जैसे बहुत लोगों को कल्पना होती है कि 2012 में 13 में आश्रम बहुत सुंदर था, बहुत भव्य था, बहुत स्वामी ओम स्वामी बहुत पास होते थे, इत्यादि इत्यादि। देखिए, आप तो आते थे एक आधे दिन के लिए, आपको तो सब अच्छा ही लगता था। जो यहाँ रहते थे उनसे पूछ कर देखिए, पीने का पानी नहीं होता था। यदि बरसात हो जाए तो सारा पानी मिट्टी वाला। जब 2014 में श्री रूहान की यहाँ स्थापना हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो यहाँ पर जितने भी भक्त जन सब आए हुए थे, अधिक से अधिक लोग बीमार हो गए थे। पीने का पानी हमारे पास शुद्ध नहीं था। नहाने के लिए तो भूल ही जाओ, फिर भी हम नहा लेते थे, केवल मिट्टी वाले पानी से आप नहा रहे हो। बिजली नहीं थी। तो एक मनुष्य का एक भावना ही ऐसी होती है, जब वो अतीत के बारे में सोचता है वो अच्छा ही सोचता है। कभी देख के इसको विचार कर देखिएगा। तो जब मनुष्य अतीत की तंत्र साधनाओं के बारे में या उस पर विचार कर रहा है, उसको लगता है सब अच्छा ही अच्छा है, सब श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मच्छर तब भी थे, मक्खियां तब भी थी, दुख तब भी थे, दर्द तब भी थे। एक बहुत बार आपको सुनने मिला कि तब इतने रोग नहीं होते थे। मुझे लगता है तब डायग्नोसिस नहीं होता था, रोग तो थे। अगर उस समय भी कैंसर से किसी की मृत्यु हो रही है, पता ही नहीं उस व्यक्ति को कैंसर है। हम कह रहे हैं वो स्वर्ग सिधार गए, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जल्दी चले गए, किसी कारण से गए होंगे जल्दी, कोई जाना नहीं चाहता। तो इतने शास्त्र हैं। यदा ते मोहकलिलम बुद्धिर्वतितरिषति तथा गंतासि निर्वेदम श्रुतवस्य श्रुतस्य च। कांतये, अधिक मत पढ़ना। तुम्हारी बुद्धि जो है कीलित हो चुकी है, क्योंकि तुमने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, शास्त्रों का श्रवण कर लिया है। देखिए कितनी शास्त्र श्रुति अर्थात श्रवण अर्थात सुनना, वो बनाए गए थे कि उनका श्रवण किया जाए। कि आप किसी गुरु के सानिध्य में या किसी विद्वान के सानिध्य में बैठे हैं, जिसने अध्ययन किया है, जिसने उस पर मंथन किया है, वो आपको बताए कि उस शास्त्र में क्या है। परंतु जैसे ही लिपि तैयार हुई और उसके बाद पांडुलिपि तैयार हुई और कागज वगैरह इत्यादि या जो भी छाल जिस पर लिखना शुरू हो गया, तो अध्ययन की प्रथा बनाई। अब अध्ययन का अर्थ तो यही है कि जैसा हमारा अंतःकरण है उस आवाज में हम उसको पढ़ रहे हैं। कभी आपने देखा होगा, आपको कोई ईमेल कर दे, वो व्यक्ति ने बहुत खुशी खुशी ईमेल की हो मान लीजिए, परंतु आप बहुत उदास हैं। जब आप वो ईमेल पढ़ रहे हैं आपको उसमें खुशी नहीं लगेगी, क्योंकि आप अपनी आवाज में उसको पढ़ रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी का जो है थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया। उस वाद विवाद में पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। कि चिल्लाना तो पत्नी को ही शोभा देता है, ये वो जायज़ कथा वही बनती है किसी भी उसमें। तो वो पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लग गई। अब वो मुल्ला चुप करके बैठा हुआ है। तो 1 घंटा वो बोलती रही। उसके बाद उसने मुल्ला मेरे साथ बहस बंद करो, अपना गुस्सा मत दिखाओ। मुल्ला ने कहा ये क्या, मैं तो 1 घंटे से बोला तक नहीं। हाँ, परंतु तुम बहुत क्रोध से सुन रहे हो। तो जिसके मन में जैसी भावना होती है वो वैसे उस शास्त्र को अध्ययन करता है। अब शास्त्र में मान लीजिए लिखा हुआ है, एक बहुत पहले इंग्लिश में एक हमने पढ़ा था सेंटेंस में कॉमा कैसे मीनिंग को चेंज करता है। डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो, 1 सेंटेंस है, मतलब उसको मत जाने दो। डोंट कॉमा लेट हिम गो, मत जाने दो उसको। अब जो शास्त्र पढ़ रहा है वो अपनी इच्छा से उसका अर्थ जो है निकाल रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु प्रॉब्लम कहां आती है, जब वो अपने स्वार्थ अनुसार उसका अर्थ निकाल रहा है, जो उसको ठीक बन पड़ता है। कि
वो भी तो लिखा हुआ है। ऐसा तो हर व्यक्ति बोल देता है, शूद्र ढोल गवाल पशु नारी, गोस्वामी ऐसा लिख गए, गोस्वामी ऐसा लिख गए। मैंने तो नहीं लिखा, मैं कैसे डिफेंड करूं? क्यों लिखा वो पूछते हैं। अरे इतना कुछ और लिखा है रामचरितमानस में, उसको पढ़ लो। इतना जो अच्छा लिखा है उसको पढ़ लो। एक चौपाई उनकी पकड़ ली, वो भी बेचारे कहते होंगे कहाँ किस कथा में किस समय मैंने इस बात को लिख दिया। तो जो शास्त्र का अध्ययन है, यदि आपको वास्तविक करना है तो हमेशा मूल शास्त्र को पकड़ना चाहिए। आप मूल शास्त्र को पकड़िए, उस पर 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी आपको चाहिए समय लगाइए। फिर देखिएगा कैसे ज्ञान की निधि में आप घुस जाएंगे, कैसे वो आपको प्राप्त होगी। बजाय इसके कि मनोरंजन के लिए भिन्न भिन्न शास्त्रों को जो है मनुष्य पढ़ता रहे, उससे दुविधा ही होगी, संशय ही होगा, कुछ विशेष हाथ में लगने वाला है नहीं। ये छोटा सा उत्तर था आपके प्रश्न का। आपने पूछा था कामाख्या तंत्र के बारे में बताइए, हमने कहा चलो ये भी सही।